हाय वर्गोस कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे ये 15 दिन आप सभी के लिए कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ सब कैसी रहेगी और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, तो कॉल्स मत कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए वर्गो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 15 सितंबर से 30 सितंबर वर्गो कन्या राशि। टावर, ओहो, ओके। क्या बात है। ओके, ये कार्ड मुझे दिखाई दिया अभी, कहाँ गया वो कार्ड। वर्गोस, ये जो 15 डेज़ हैं आपके, ये रियलाइजेशन के हैं, मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी है, द टावर कार्ड आया है। कुछ ना कुछ रियलाइजेशंस आपको हो रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। शायद अभी आप जिस बात पर चल रहे थे वो सही नहीं है, या आपको क्या एग्जैक्टली करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ रियलाइजेशन मुझे यहाँ पर है, कुछ ना कुछ आपके अंदर टूट रहा है और कुछ जग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। एक डीप इंसाइट्स में जिसे कहूँ कि डीप एक होता है ना कि ओके, लेकिन ये क्या है, ये जो भी रियलाइजेशन है ना, ये बैठे बिठाए नहीं आ रही है। इसके लिए जैसे कि कोई धक्का लगा होता है कि ओके, रियलिटी ये थी और मैं अभी ये समझ रहा था इस सिचुएशन को, लेकिन असल में ये सिचुएशन ये थी। तो एग्जैक्टली अब आपको सही सिचुएशन समझ में आ रही है, समझ रहे हो आप। ये कुछ इस तरह की ऊर्जा नज़र आ रही है मुझे। 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके वर्गोस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है लव की साइड पे, ठीक है। तो लव को लेकर के अगर मैं कहूँ तो आपका फोकस है ही नहीं। आप सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस कर रहे हो, अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हो, खूब सारी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका किसी भी तरीके से लव लाइफ में फोकस नहीं हो रहा है। आपका सारा फोकस आपके करियर की तरफ जा रहा है। अभी आपके लिए जो मेन प्रायोरिटी है वो है मनी को लेकर के, पेंटिकल्स को लेकर के, अपने करियर को लेकर के। जो आपने कोई चीज़ शुरू करी या जिस चीज़ के पीछे आप लगे हुए हैं उसको कंप्लीट करने को लेकर के, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर देखूँ वर्गोस, आप कहेंगे कि लव रीडिंग क्या हुई हमारी, तो यहाँ पे लव रीडिंग तो मुझे दिखाई नहीं दे रही कि आप लोग लव में हैं ही नहीं, ठीक है। आप लोगों का पूरा फोकस जो है अपने करियर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे लव के एरिया में तो कुछ भी नहीं आया है आपके, ठीक है। बहुत ही प्रैक्टिकल हो रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो और सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस कर रहे हो और आपको चाहिए कि वहाँ से आपको वहाँ से रिजल्ट्स मिले। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपने कहीं अगर किसी पार्ट में
जितना लगाया था उतना ही है, घूम फिर कर वो वहीं आ जाता है। यहाँ लॉस भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन घूम फिर कर के वही आ जाता है, वहीं जगलिंग चल रही है। और आप जो हैं और नेगेटिविटी में आ रहे हो कि मैंने ये काम शुरू करा था, मैंने इतने एफर्ट्स डाले, मैंने मेहनत करी इतनी खूब, लेकिन मुझे उसके फ्रूट्स क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं। और इस वजह से क्या है कि आप जो आने वाली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, उन्हें भी छोड़ते हुए जा रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं जो आपके पीछे से निकलती हुई जा रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्टली आपके करियर की ही बात करूँ, ठीक है, यहाँ फोकस तो आपका दिखा रहा है, लव के में भी फोकस आपका करियर पे ही है, आपके पेंटिकल्स पे ही है, उसी जगलिंग पर ही है, कन्फ्यूजन्स पे ही, कन्फ्यूज़ ही हो सकते हो आप, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे वर्गोस, जो लोग यहाँ पे लव रीडिंग के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मे बी आप लोगों के पास कोई 2 चॉइसेस हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किसके साथ मुझे जाना चाहिए, क्या मेरे लिए लव लाइफ में ये सही है या ये पर्सन सही है या ये सही रहेगा, या फिर आप लव लाइफ को लेकर के और करियर को लेकर के बहुत चूजी हो रहे हो। समझ रहे हो, कन्फ्यूजन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आपका माइंड सेट नहीं है लव लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि चूज़ नहीं कर पा रहे कि आप क्या लेकर के आगे बढ़ो, किस पर अभी फोकस करो। समझ रहे हो आप? क्योंकि हालत अभी यहाँ पे मुझे करियर में भी कुछ डामाडोल से हिलती हुई नज़र आ रही है कुछ वर्गोस की। अगेन बोलूँगी एक ये एक जर्नल रीडिंग है। ठीक है, करियर की बात करूँ यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है हमारे पास, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए सबसे पहली बात तो करियर जो भी है आपका, जो भी काम आप करते हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपका खुद का कोई शॉप है, या फिर आप कहीं जॉब करते हैं, माय डियर धोखे से बचिए, धोखे से बचिए, चीटिंग से बचिए। कुछ ना कुछ लोग आपको बहुत बुरी तरह हर्ट कर सकते हैं। या आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मैं कहूँगी 10 नंबर का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जैसे कि आप वहाँ पर ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी थी, आसपास के लोग भी आपको सपोर्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं वहाँ पे इस वक्त में, और आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, बाहर की तरफ देखना है। तभी यहाँ पे टावर की भी ऊर्जा आई है, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन है। देखिए कई बारी ना कार्ड जैसे होते हैं ना वर्गोस के, हम लोगों को वो वर्ड्स नहीं मिलते, लेकिन अंदर से ना समझ में वो चीज़ आ रही होती है, लेकिन वो बोलने के लिए वो वर्ड्स नहीं आ रहे होते। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ सीन चल रहा है तो आप उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप उसे सेंस कर पाएंगे, और आप उस एनर्जीज को खींच पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपको ये क्या कहने की जरूरत कह रहे हैं। लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे हो सकते हैं, या पूरी तरह से मैं कहूँगी जिसे कहते हैं ना कि हरा देना इंसान को, उसके चांस ही नहीं रहने देना, कुछ इस तरह की ऊर्जा यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। बहुत प्रेशर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, पूरी तरह से सिचुएशन जिसे कहते हैं ख़त्म हो जाना, वहाँ पे अब कुछ बाकी नहीं है। रिस्पेक्ट भी गई, सिचुएशंस भी गई, सब कुछ चला गया वहाँ पे। लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये इसलिए गया क्योंकि तुम गलत जगह अपने एफर्ट्स डाल रहे थे, गलत जगह मेहनत कर रहे थे। आपको कई बारी डिवाइन ने ये आपको झचकोरा भी, या फिर मैं कहूँगी आपको हिलाया भी। हिलाया किस तरीके से, जो आपको वहाँ से आउटकम उतना नहीं मिला, आपने एफर्ट्स अपने डाले लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। तो वो डिवाइन का एक अंदेशा था कि आप सही जगह पे नहीं जा रहे हैं, या सही चीज़ नहीं है ये। समझ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जागे नहीं। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों की यहाँ पे जॉब चेंज दिख रहा है, जॉब जा सकती है, या आप जॉब छोड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे नया स्टार्ट करने की बात हो रही है, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और डिवाइन आपको कह रहे हैं यहाँ से निकलो तो सही, कुछ अलग सोचो तो सही, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और जब मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा तो तुम्हें आगे ग्रोथ ही मिलेगी, तुम्हें आगे स्टेबिलिटी ही मिलेगी, तुम्हें आगे वो राह डेफिनेटली मिलेगी। और इस राह में तुम्हें वो ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, वो अबंडेंस भी मिलेगी। लेकिन ज़रूरत है तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए निकलने की। और एक बात और बोलूँगी वर्गोस यहाँ पर, कि अगर आप लोग अपना खुद का काम करने के बारे में सोच ही रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ये पता है ये काम कैसा है, क्योंकि डिवाइन का हाथ है ना, ये डिवाइन है आपके साथ में, आपके पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी आएगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस स्ट्रेस में या इस नेगेटिविटी में मत रहना फंस करके, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, क्योंकि आपकी तरफ डिवाइन ये एक अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं इस वक्त में। अगर आपके साथ वर्गोस, आपके करियर में अगर ये सिचुएशन हो रही है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो अवेयर हो जाइए, अपने आँख कान को खुला रखिए,
समझ रहे हैं आप? इसके साथ ही साथ अपने माइंड को भी खुला रखिए, क्योंकि डिवाइन आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी कि उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको अबंडेंस बहुत मिलेगी उसमें। समझ रहे हो आप? खुशियाँ, स्टेबिलिटी, ग्रोथ सब मिलेगा वहाँ पे, सक्सेस ज़रूर मिलेगी वहाँ पे, और खुशी जो है वो अलग मिलेगी आपको वहाँ पे। अगर खुद का काम करने की सोच रहे हैं वो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन आपको डिवाइन कह रहे हैं इसमें ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत है नहीं, थोड़े पैसों से ही बरकत पड़ जाएगी आपको। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि विक्ट्री को दिखाता है, विजय को दिखाता है, और किसी ऐसे काम को में भी आप कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हो जो लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन पाओ। और ये जो हो रहा है ना वर्गोस, ये जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है, अगेन बर्डन का ही कार्ड है यहाँ पे, मैं बर्डन ही बोल रही थी यहाँ पे। तो ये कुछ आप में से ना कुछ लोगों को वर्गोस जिनके साथ ये सिचुएशन हो रही है या होगी, आपको ना डिवाइन यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं ये कि अपने लाइफ पर्पस से, अपने सोल पर्पस से जुड़ो, जो आप यहाँ पे एग्जैक्टली करने आए हो, क्योंकि आप अभी उससे बिल्कुल अलग कहीं जा रहे हो, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो बिल्कुल अपने लाइफ पाथ पर हैं, जो लाइफ पर्पस को जी रहे हैं या उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माय डियर अपने आसपास के लोगों का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जब सूरज चढ़ता है ना, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चिढ़ते भी हैं ऐसी ऊर्जा से, किसी को सफल देखकर खुश नहीं होते, उसकी सफलता से जो है चिढ़ते हैं, जेलस होते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा अवेयर रहने की आपको ज़रूरत है इन 15 दिनों में। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो आपको यहाँ पे 15 दिन ये जो रहेंगे ना वर्गोस, यहाँ डायरेक्ट आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना आप नेगेटिविटी की तरफ ही बिता रहे हो, जिस वजह से आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये हेल्थ कार्ड है आपका, लेकिन आपकी सोच, आपकी थिंकिंग कहाँ जा रही है, आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ या नेगेटिव चीज़ों की तरफ। मेरी लाइफ में नेगेटिव क्या क्या हो रहा है मैं उसे काउंट कर रहा हूँ, जिस वजह से कि आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, और एक जिसे कहते हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, उन चीज़ों से दूर गैप बना रहे हो, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल आ रहे हो। आपको यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स, जिसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है, चेंज लाने की ज़रूरत है, चेंज, शिफ्ट। 10 के बाद 10 नंबर ही ख़त्म का भी होता है और शुरुआत का भी होता है, लेकिन आप यहाँ पर ना रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे तो वही करना है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। ज़िद्दीपन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डीठपन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है कि मुझे चेंज नहीं चाहिए। तो इस ऊर्जा से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ तो नाइट ऑफ कप्स है, डेफिनेटली आपके लिए ऑफर आ रहा है। देख रहे हो आप, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ डिवाइन का ही हैंड है। अगर आप देख रहे हो, डिवाइन ही, बादलों में से किसी इंसान का हाथ तो नहीं आएगा ना, डिवाइन का ही आएगा ना डेफिनेटली। तो डिवाइन तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दे ही रहे हैं, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी, और वो अपॉर्चुनिटी अब आपको ग्रैब करनी है। थोड़ा प्रैक्टिकल ना हो करके अपने इमोशंस की, अपने दिल की भी सुनिए, अपनी आत्मा की भी सुनिए, थोड़े नम्र हुई वर्गोस। आप में से कुछ लोग ना बहुत हार्श हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो अपनी लाइफ में। जो भी सिचुएशंस आपने देखी है माय डियर, वो लेसन सिखाया उन्होंने और वो चली गई। उनका मतलब, उनका मकसद आपको हार्श करने का नहीं था, आपको ट्रैक पर लाने का था। तो आप अपने आप को ट्रैक पर लेकर के आओ, अपने इमोशन से जुड़ो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोगों को इंस्पायर करोगे। आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, दिल से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो सकती है जो आपको वो शांति भी देगी। और ये मैसेज मैंने आपको यहाँ पर भी दिया, वो शांति, वो जिसे कहते हैं ना, जिसे तृप्ति, जिसे हम बोलते हैं तृप्ति। तो आप तृप्त हो गए कि हाँ ओके, मैं ये कर रहा था अपनी लाइफ में, मुझे ये नहीं करना था और मैं ये करने की सोच नहीं रहा था, और अब मैं इस पर आया हूँ तो मुझे वो तृप्ति मिली, मेरी वो प्यास बुझी जिस चीज़ की कमी मुझे लग रही थी। होप आप लोग ये समझ रहे हो। मैं इतना ही समझा सकती हूँ इस चीज़ के लिए। तो तैयार हो जाइए इस न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, आपकी तरफ आ रही है, पर आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे ग्रैब करते हो कि नहीं करते हो, या इस तरीके से मुँह मोड़ के लेट जाते हो।
कि मैं तो सिर्फ देख रहे हो, ये देखिए ये पर्सन है ना, ये बस इसकी स्थिति यहाँ पे ख़त्म है, फिनिश है। ये नेगेटिविटी, उधर क्या है, अंधेरा है, नेगेटिविटी है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ही देख रहा है। यहाँ रोशनी, अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको दी जा रही है, लेकिन वो देख ही नहीं पा रहा। कहाँ से देख ली, उसका मुंह तो उधर है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि आप अपना बहुत सारा टाइम अपनी लाइफ का ना इस समय, इस वक्त पे नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेकर जा रहे हो, वहीं सोच रहे हो, आप बहुत अपने आप को लो फील कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे करोगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओगे, फिर ऐसी पोजीशन पे कैसे आओगे, है ना। तो इस 15 दिन के लिए ना इस कार्ड का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। इसे बार बार देखिए कि नहीं, मुझे पॉजिटिव होना है, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा कार्ड है, ये मेरी विक्ट्री है, ठीक है, मुझे डेफिनेटली वो विक्ट्री मिलेगी। चलिए देखते हैं ओशो जिन से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए डिवाइन, और आपको गाइडेंस क्या है वर्गोस के लिए। ड्रीम्स टर्निंग इन, वेरी गुड। मैंने आई थिंक किस में बोला था, एक्वेरियस में आई थिंक बोला था कि ये सभी में ही कार्ड आ रहा है, और अच्छी बात है। और वाकई में देखिए सभी में कार्ड, ज़्यादातर रीडिंग्स में ही कार्ड आ रहा है। क्या गाइडेंस है, ओ माय गॉड, सी ये मेरे वर्ड्स बाहर निकल कर आ गए, देख रहे हो आप, ये छप गए यहाँ पर। ये वो कार्ड है, ये वो कार्ड है। मैं मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इस समय इमोशनल हो रही हूँ इस चीज़ को देख करके। ओ माय गॉड, लिटरली ये लाइफ पर्पस का आपका कार्ड होता है। लाइफ पर्पस की ओर बढ़ते जा रहे हो आप, और एग्जिस्टेंस, चूजन वंस हो आप माय डियर वर्गोस। जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, आप चूजन वंस हो माय डियर। समझ जाओ अपने आप को, कौन हो आप एक प्रीशियस चाइल्ड हो। आपकी जर्नी ना तो अभी तक ईजी रही है, जब तक आप अपने लाइफ पर्पस को नहीं जी लेते हो, अपने लाइफ पाथ पर, लाइफ उस ट्रैक पर नहीं आ जाते, वो ईजी रहने नहीं देंगे आपको डिवाइन। समझ रहे हैं आपकी जर्नी को, क्योंकि आपने बहुत सारे लेसन सीख करके उस जर्नी को जीना है, आगे बढ़ना है, बहुत चीज़ें लोगों को बतानी है माय डियर। आप इंस्पिरेशन बनने वाले हो बहुत लोगों के। समझ जाओ ये कॉम्बिनेशन तो 110% है। जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना माय डियर, सीरियसली आप लोग चूजन वंस हो, स्टार सीड्स हो सकते हो आप लोग, एक अलग, जिसकी अलग ही सोच है, लेकिन उससे जुड़ना अभी बाकी है। आपको यहाँ पे डिवाइन क्या बोल रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, जिस भी चीज़ को लेकर के, वो डेफिनेटली पूरे होंगे। आप में वो पोटेंशियल है, आप अपने आप को नहीं पहचान रहे वर्गोस, बिल्कुल नहीं पहचान रहे। ये सिर्फ मैं आपको बातें नहीं कह रही हूँ, आपको मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रही हूँ मैं। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, बहुत ही ये गहरा कॉम्बिनेशन है। ये टावर है हमारे पास यहाँ पर। कितने स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं मैं आपको बताऊँ यहाँ पर। टावर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एग्जिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास है। ये स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए। देखो ट्रैक पर आ जाओ माय डियर, अपने आप को समझो, अपने अंदर उस करेज को लेकर के आओ, उस पावर को लेकर आओ, अपने अंदर की पोटेंशियल को समझो, अपने अंदर की फायर को समझो। देखो अगर ये वक्त आपने इस चीज़ में निकाल दिया ना, नेगेटिविटी में, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। मतलब यूज़लेस हो जाएगा बिल्कुल ही, सब कुछ बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। मैं बहुत इस चीज़ को लेकर के ना मतलब वो हो रही हूँ। डिवाइन चाहते हैं आप ध्यान दें। अगर नहीं समझ में आया एक बार भी, अगर आपके साथ ये सिचुएशंस मैच हो रही हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को रोक दो, अभी ठंडे दिमाग से देखना, समझ में ज़रूर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, समझ सको तो समझ लो, ठीक है। देख रहे हो रिसेप्टिविटी, देखो रिसीविंग मोड में रहोगे तो चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे, इस बात पर आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स में रहोगे, नेगेटिविटी की तरफ ही फोकस करोगे, तो आप फिर नहीं उस ट्रैक पर आ पाओगे। फिर वही चीज़ें होती रहेंगी आपकी लाइफ में, फिर वही बर्डन्स होते रहेंगे आपकी लाइफ में, फिर वही सब झेलते रहोगे। लेकिन आना तो यही पड़ेगा, खींच करके डिवाइन आपको यही लेकर आएंगे। समझ रहे हो आप, अपने आप को समझो, अपनी आत्मा से जुड़ो। ये जो टर्निंग इन है ना, एग्जिस्टेंस के नीचे ही रखा है मैंने, अपने आप ही रख दिया, मुझे ध्यान नहीं था।
अगर अपने आप को पहचानना चाहते हो ना, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो, कंटेम्पलेट करो, अंदर जाओ, अपनी वॉइस, बाहर की वॉइसेस को ना नकार दो, लोगों के शोर को पीछे कर दो। लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोग आपको जज कर रहे हैं, लोग आपको लिमिट कर रहे हैं कि नहीं तुम कर सकते, तुम्हारी ये रेखा है। दिमाग आपका क्या कह रहा है कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तुम यही कर सकते थे, इसके आगे की सीमा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम इससे पार नहीं जा सकते। लेकिन अगर देखोगे ना, तो ये जो वॉन्ड्स हैं इसके पीछे ही पहाड़ है। पहाड़ क्या दिखाते हैं, स्टेबिलिटी को। आप स्टेबिलिटी की तरफ ही आगे बढ़ोगे, आप आगे ग्रो करोगे माय डियर। अब मतलब मैं तो वो वर्ड्स में नहीं बता सकती आपको कि आप क्या अचीव कर पा रहे हो, लाइफ पर्पस को जी रहे हो, और क्या मैं बता दूँ आपको। लेकिन उसके लिए अपनी पोटेंशियल को समझना, अपनी आत्मा को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी और की तो छोड़ दो, आप अपने आप को समझना कि आप हो कौन, हु आर यू। ये ना वक्त है वर्गोस अब आपके लिए ये क्वेश्चन करने का कि आप कौन हो, क्या करने आए हो, आपका पर्पस क्या है। समझ रहे हो आप? सीरियस हो जाओ इस मैटर को लेकर के माय डियर। सीरियस होने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। मैं प्रे करती हूँ डिवाइन से, प्लीज़। ओके, आई डोंट नो मुझे ये कार्ड क्यों रह गया यहाँ पे, क्रिएशन। देखिए ये डिवाइन का तरीका है, मैंने पूरा डेक उठा लिया ये, लेकिन ये कार्ड नीचे ही रह गया क्योंकि आपको बताना था उन्होंने। क्रिएशन, बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। देखिए ये आपको पता चला, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये डिवाइन ने आपके लिए मैसेज भेजा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ ना कुछ है आपके अंदर, और वो अनफोल्ड कैसे होगी। अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़िए, जो आप करना चाहते हो उसे करो वर्गोस। आप खुद अनफोल्ड करोगे अपने आप को कि आपके अंदर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड अपने आप को नहीं कर सकते आप तो अलग ही हो। मैंने बोला ना यहाँ पे अलग होने का दिया ना, तो क्रिएटिव कौन होते हैं, अलग ही होते हैं ना लोग, आर्टिस्ट जिन्हें बोलते हैं हम। तो कुछ ना कुछ पैशन, क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ है आपके अंदर। बहुत ऊर्जा ले ली आज मेरी वर्गोस। फ्रूटिशन, रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूटिशन। देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, जो भी आप करोगे, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आप विजन्स ले रहे हो, जो भी क्रिएट करोगे, जो भी सोचोगे, वो सब फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप डिस्टाइंड हो। लेकिन उस चीज़ को पहले समझो, एग्जैक्टली समझो। विक्ट्री है यहाँ पर, माय गॉड। जिन्हें ये टैरो अगर आप लोग बहुत वक्त से देखते आए हो ना, तो ये समझ आ जाना चाहिए आपको। और जो ऑलरेडी टैरो में हैं, रीडर्स हैं, उन्हें तो पता ही होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रूट्स आपको मिलेंगे। मैं ना वो वर्ड्स बहुत छोटे हैं इस चीज़ के लिए, ये एक अलग लेवल की चीज़ है। समझ सको तो समझ लो वर्गोस, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी, होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो और आप प्लीज़ समझे हो इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।